हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेलन के बारे में जानेंगे। जैसे कि यदि आप लोग बेलन की जो आधार होती है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहेगा, तब आप बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है, ये वक्रपृष्ठ होता क्या है। तो ये दोनों साइड का जो है, ये दोनों साइड का जो है इसके चारों ओर, जैसे ही जब आप बेलन, जैसे समझिए ये बेलन है तो ये वक्रपृष्ठ है, ये इसके चारों ओर जो होगा यानी यही होगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसी में संपूर्ण पृष्ठ बोले तो ये भी हो जाएगा इसका संपूर्ण, मतलब आगे का और इधर पीछे दोनों साइड का वो जो होगा वो टोटल का हो जाएगा संपूर्ण। यहाँ पर आगे तो थोड़ा यहाँ पर कटा रहेगा, तब समझिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बोले तो ये टोटल का अगर बोलेगा तब होता है संपूर्ण या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन अगर साइड का चारों साइड से उसका अगर रहेगा तब होता है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। हमने ये लिख लिया फॉर्मूला। और बेलन का कुल पृष्ठ का भी जानेंगे। इससे पहले अभी हम लोग इसको बना लेते हैं। तो देखिए, कहता यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और कहता उसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखा गया है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर वो होता है 2πr/h। तो हम लोग इसी को इस फॉर्मूला में बनाएंगे। तो 2 लिख देंगे और पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, नहीं कुछ दिया रहे तो 22/7, अगर पॉइंट में दिया रहेगा तब 3.14, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे 22/7। और आर का मान यानी त्रिज्या का मान है वो 7, ऊंचाई कितना है तो 10। ये ध्यान में रखना है कि इसका जो मात्रक है, जैसे ये सेंटीमीटर में है ये भी सेंटीमीटर में है तो सेम ही है। अगर मात्रक सेम नहीं रहे तो आपको उसको सेम करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 7 से 7 कट गया तो जो बचा उससे हम लोग गुना कर लेंगे। ये बच गया 2 × 22 × 10, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 दहें के 440, 440 हो गया। लेकिन एक बार ध्यान में रखना है कि ये क्षेत्रफल बोल रहा है यानी एरिया, तो इसका मतलब है ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यहाँ मीटर में दिया रहेगा तो ये मीटर स्क्वायर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग ने आसानी से निकाल लिया। आइए अब हम लोग बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। उससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में जो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें ये क्या होता है, दोनों आधार ऊपर भी और नीचे भी उसका क्षेत्रफल जुट जाता है, यानी 2πr/h इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है आधार, आधार किसके समान है, तो आधार है एक वृत्त के समान, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसी तरीक़ा से एक इधर πr² और एक ऊपर πr², इधर हो जाएगा 2πr²। लेकिन इतना हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। मैं एक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2πr दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, इधर बच जाएगा h और इधर r। इसी बात को जब आप बुक में देखिएगा तो डायरेक्ट लिखा रहेगा कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r+h। इसको अच्छे से लिखने में इस तरीक़ा से लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, तो इसको क्या करना है, 2 पाई का मान लिखेंगे 22/7 और r का मान हमें 7 मालूम है, और यहाँ पर r का मान है 7 और h का मान है 10। ये 7 से ये 7 कट गया तो हमने काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो फिर आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 7 और 10 होता है कितना, तो 7 और 10 होता है 17, तो 17 लिख देंगे। अब इन सभी का गुना कर देना है। तो देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 × 17, तो 17 से इसको गुना कर लेंगे। तो 17 चौक कितना होता है, 17 चौक 68, 68 का 8 बाकी 6, फिर 17 चौक 68 और इधर 6, तो कितना हो जाएगा 68, 6 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 68 और 6 हो जाएगा 74, तो लिख देंगे 74, यानी 748 जो हो जाएगा। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो ये पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से बेलन का कुल पृष्ठ हम लोग निकाला तो कितना आ गया
748 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का कुल पृष्ठ कितना आ गया? 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीक़ा से यदि आप लोग बेलन के बारे में नहीं जानते हैं तो बेलन के बारे में यही एक बेसिक मेथड है कि आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि बक पृष्ठ और कुल पृष्ठ कहते किसको हैं। तो आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप बेलन के बारे में जान पाए होंगे। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।